बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रेडिएंट लाइफस्टाइल। दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही है। आज प्यारा सा मौसम था तो मैंने सोचा कि अपने ही घर के लगे आमों से, जो कच्चे आम हैं जिसको आप कैरी कहते हैं, अम्बिया कहते हैं, उनसे क्यों ना आज आपको एक ड्रिंक बनानी सिखाऊं। बड़ा प्यारा सा मौसम था, हवाएं चल रही थी ठंडी ठंडी, और मेरी नज़र पड़ी आम के पेड़ पर तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम इन आमों से, इन कच्चे आमों से आपको एक ड्रिंक बनाना, अपनी यूट्यूब फैमिली को, अपनी प्यारी सी फैमिली को एक ड्रिंक बनाना सिखाऊं। तो बस जी, आम तोड़ लिए। यहाँ से मैंने ऐसी ड्रिंक बनाएंगे हम और आप मिलकर कि जो जो ये ड्रिंक पिएगा आप देखिएगा कि वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। बहुत ज़बरदस्त ड्रिंक, गर्मी का बेहतरीन तोड़। और आजकल जैसे आपको पता है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो आप इस गर्मी में आप ये ड्रिंक इस्तेमाल करिएगा। तो आप जिस मेहमान को भी पेश करेंगे वो भी एक दफ़ा आपसे ज़रूर पूछेंगे कि ये ड्रिंक आपने कैसे बनाई। और जो बाज़ार से बने हुए स्कॉश होते हैं, जो डिफरेंट ड्रिंक्स बनती हैं, उनसे हज़ार दर्जे बेहतर, हज़ार दर्जे इकोनॉमिकल और हज़ार दर्जे सेहतमंद होगी ये ड्रिंक। ये फूल भी लगे हुए थे हमारे घर। मैंने कहा चले आपको मैं दिखाऊं कि माशाल्लाह देखें अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की जितनी हम्दुसना की जाए कम है। और ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ मसले पर आएँ तो तभी अल्लाह की हम्दुसना करें। हम चलते फिरते, उठते बैठते, जागते, खाते पीते, सोते जागते, हर वक्त अल्लाह की हम्दुसना कर सकते हैं और अपना हर लम्हा अपनी इबादत में शुमार कर सकते हैं। वो परवरदिगार आलम जो चाहे तो यकदम गर्मी के ज़ोर को कम करके ऐसी ठंडी हवाएं चला देता है कि जिससे गर्मी का ज़ोर कम हो जाता है। वो इतना मेहरबान रब है कि वो जब चाहे जो चाहे कर सकता है। वो चाहे तो लू के गर्म थपेड़ों को यख हवाओं में बदल सकता है। तो हमने अपने आम जो तोड़े थे वो धो लिए अच्छे तरह से। इनको जब आपने धो लिया, इसके बाद आपने इनको छील लेना है अच्छे तरीके से। आप इनके छिलके उतार लें, और अगर आप चाहें तो छुरी से उतार लें छिलके, और अगर आप चाहें तो इनको इस तरह पीलर से इनके छिलके को आप रिमूव कर सकते हैं। जो तरीका आपको पसंद है, ये जिस तरीके में आप कंफर्टेबल होते हैं। अच्छा, फिर दोबारा से हमने इन आमों को अच्छे से धो लिया है। छीले हुए आमों को पहले भी हमने आम धोए, उसके बाद हमने इनको दोबारा से धो लिया। अब इसके अंदर जो गुठली होती है ना, उस गुठली को आपने निकाल देना है। ठीक है, ये इस तरह से गुठली निकाल दी, क्योंकि गुठली निकालने का मकसद ये है कि अगर आप गुठली इसके अंदर रखेंगे तो गुठली के समेत काटेंगे तो फिर आपका जो शरबत है, वो आपकी जो ड्रिंक है, वो उसमें थोड़ी कड़वाहट आ सकती है। तो इसलिए बेहतर है कि हम गुठली को अलग से कर दें। गुठली को आपने निकाल कर, हार्ड तो नहीं होती, ज़ाहिर कच्चे आम है ना अभी, लेकिन ये है कि कड़वाहट उसमें ज़रूर होती है। तो फिर इसलिए आपने उन गुठलियों को अलग से आपने अलग कर दिया और आमों के छोटे टुकड़े कर दिए। इन टुकड़ों को हमने फिर साइड पे रख दिया। अब हमने चूल्हे पर देगची रखी और देगची में हमने पानी डाला। तकरीबन हमने इसमें पानी डाला है 7 से 8 गिलास। जितनी आपके आम की कैरियाँ होंगी ना, तकरीबन उतना ही आप पानी डालें या उसे 1 गिलास ऊपर कर दें। और उतने ही चम्मच चीनी के हमने डाले। अगर आप चाहें तो चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हर घर में चीनी मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल होती है। किसी घर में कम मीठा पसंद करते हैं, किसी में ज़्यादा पसंद करते हैं। और साथ ही ये चुटकी भर नमक हमने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग सौंफ का पाउडर भी ऐड करते हैं, लेकिन हमने कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया। बहुत सादा चीज़ों के साथ, बहुत सादा अज्जा के साथ मैं आपको ये शरबत बनाना सिखा रही हूँ। आप ज़रूर बना के रखिएगा। आप बनाकर इसको सेव भी कर सकते हैं। जब आपके मेहमान आए, फटाफट आपने गिलास में डाला और उनको पेश कर दिया ठंडा करके, क्यूब्स बर्फ़ की डाल के। अब हमने इनको पानी में, इन टुकड़ों को, आम के कैरियों के टुकड़ों को डाल दिया और इनको हमने चूल्हे पर रख दिया। आप कोशिश करिएगा कि धीमी आंच पर आप इनको रखें, और इसको उस वक्त तक आपने पकाना है कि जब तक कि ये आम की कैरियाँ सॉफ्ट ना हो जाएँ। बिल्कुल सॉफ्ट कर लेना है आपने। जब देखें कि ये नरम हो गई हैं कैरियाँ, आप चम्मच की मदद से, हाथ की मदद से इनको चेक करें। जब नरम हो जाए, बिल्कुल गल जाए, तो उस वक्त आपने इनको चूल्हे से उतार लेना है। और इनको थोड़ा ठंडा करने पर, एकदम आपने ब्लेंडर में नहीं डालना, थोड़ा सा इनको ठंडा कर लें। और उसके बाद आपने इन गले हुए आम की, जो आपके आम की कैरियाँ हैं, जब ये गल जाएँ तो इनके गले हुए टुकड़ों को, जो पानी आपने ऐड किया था उसके समेत आपने अपने ब्लेंडर जग में डाल देना है।
ठीक हो गया। ब्लेंडर में जग में आपने इनको डालकर इसको इस तरह से आपने ब्लेंड करना है कि ये एक बहुत बेहतरीन सा क्रीमी सा स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। ये देखें, जब आपका ये देखें इस तरह का ब्लेंडर में डाल के ब्लेंडर जग में डाल के जब आपका ये देखें इस तरह से हो जाए ना, इस तरह की इसकी शक्ल हो जाए, इस तरह का इसका टेक्सचर हो जाए, तो फिर आपने इसको उतार लेना है। उतार लेने के बाद आपने क्या करना है, इसको छान लेना है। देखिए कितना खूबसूरत कलर है, कितना प्यारा कलर है। अल्लाह ताला ने क्या क्या नेमतें अता फरमाई हैं। और फिर हमने ये बर्फ़ रखी नीचे और इसके ऊपर हम ये शरबत छान रहे हैं। जो हमने ब्लेंड किया है ना, वो वाला जो मिक्सचर है वो हम छान रहे हैं। अगर आप ना भी छाने तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल आपको जैसे मार्केट से जो स्क्वैश वगैरह मिलते हैं, जो मशरूब मिलते हैं, जो ड्रिंक्स मिलती हैं, आपका बिल्कुल वैसी लुक आए तो फिर आप छान लें। नहीं तो अगर आप इसको ना भी छाने तो इसके छोटे छोटे ज़रे जब आते हैं आपके मुंह में तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर आप छान लेंगे तो फिर आपको बिल्कुल वही बाज़ार वाला जो शरबत होता है उस तरह की लुक मिलेगी। ये आपने छान लिया इसको, और जो भी अच्छा, फिर हम इसमें बाद में पानी ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत। आप साथ टेस्ट करिएगा ना कि आपको कितना मीठा पसंद है, तो उसके हिसाब से आप इसमें पानी जो है वो ऐड करते चले जाएंगे। और ठंडी ठंडी ये ड्रिंक आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप जिसको भी पेश करेंगे वो भी तारीफ़ किए बिना रह ही नहीं सकता। ये देखें, ये सिर्फ इतना सा गूदा रह गया जो हमने निकाल लिया है। ये गूदा भी फेंकना नहीं है, इसकी भी मैं आपको बताऊंगी कभी किसी वीडियो में, इसकी ज़बरदस्त सी चटनी बनेगी। अच्छा, अब हमने अपना जग ले लिया और जग में हमने अपना शरबत जो है वो डाल लिया सर्व करने के लिए। साथ ही इसमें हमने बर्फ़ भी शामिल कर ली। यहाँ पर कुछ लोग अगर चाहें तो थोड़ी सी काली मिर्च शामिल कर सकते हैं। अगर आपको पसंद है, आप पसंद करते हैं तो उसका टेस्ट, तो थोड़ी सी बिल्कुल हल्की सी चुटकी बराबर आप इसमें काली मिर्च शामिल कर सकते हैं। ये देखिए जी क्या खूबसूरत मौसम है, और ये हमारे घर खिले हुए फूल माशाल्लाह परवरदिगार आलम सबकी ज़िंदगी में खुशियों के गुलाब खिला दे। और ये साथ देखें जी, ये आपका ठंडा ठंडा शरबत, खूबसूरत ड्रिंक, देखने में और पीने में इंतहाई लाजवाब, इंतहाई मज़ेदार। जो एक बार पिएगा वो दोबारा ज़रूर आपसे फरमाइश करेगा कि हमें फिर से एक बार वो शरबत हमें पिला दें। अच्छा, बड़े मज़े की ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, तो मैं आपको बताऊं कि जब भी हवाएं चलें ना, तो कहा जाता है कि जब हवाएं चलें और जब बारिश हो तो आप अपनी दुआएं मांगा करें, परवरदिगार आलम आपकी दुआएं कबूल फरमाता है। ये मैंने आज आपको शरबत बनाया जो गर्मी का तोड़ है, जो लू से आपको महफूज रखेगा, जो आपको फरहत बख्शेगा, जो आपको गर्मी की शिद्दत कम करने में मदद करेगा। और आप जब गर्मी से घबरा जाएं तो ये शरबत पिएंगे तो आपको बड़ा ठंडक का एहसास होगा। जब ये शरबत बनाएं आपको अच्छा लगे तो मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आप हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा हैं तो फिर तो लाइक करना बनता ही बनता है। अपनी दुआ में हमेशा याद रखें, मेरी दुआ में हमेशा आप शामिल हैं। मिलेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ बहुत जल्द।